अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और टाइप ऑफ फंक्शन में आज हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो 4 नंबर टाइप है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। जी, तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन having variable and constants and between variable and constant there is a mathematical expression plus माइनस डिवाइड। ठीक है, वो फंक्शन जिसमें हमारे साथ वेरिएबल हो और कांस्टेंट्स हो और वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो। फॉर एग्जांपल, जी फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप इधर देखें, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, और कांस्टेंट भी है। तो मतलब क्या है आपके साथ कि वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है और एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी। ये क्या है? x है और 2 है, तो इन दोनों के दरमियान जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लाई है और इन तमाम में आपके साथ प्लस भी एक एक्सप्रेशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस 4 है। तो आप इधर देख सकते हैं 2 और x के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, 3x के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और साथ में प्लस साइन भी है। तो ये क्या है हमारे साथ? अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे साथ। क्लियर हो गया? तो इसी तरह क्या होता है कि वो फंक्शन जिसमें हमारे साथ वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, एंड बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान हमारे साथ क्या होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई साइन है और साथ में प्लस भी है। तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। जी, इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं और वो क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो 5th नंबर फंक्शन है वो आपके साथ है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। क्लियर हो गया? तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन हैविंग नो अलजबरा। वो फंक्शन जिसमें अलजबरा नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसीडेंटल फंक्शन है नो अलजबरा इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन जिसमें हमारे साथ अलजबरा ना हो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर हो गया? नंबर सेकेंड एग्जांपल आप लिख सकते हैं e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। एक और हम लिखते हैं y इक्वल टू लॉग x प्लस
3x। क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक और y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x। तो ये सारे क्या है, इसमें हमारे साथ अलजबरा यूज नहीं हुए हैं, बल्कि हमारे साथ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज हुआ है, इसमें एक्सपोनेंशियल यूज हुआ है, इसमें लॉगरिथम यूज हुआ है और इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो ये सारे क्या है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब हमारे साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के सब टाइप्स हैं, ठीक है, तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे साथ। जी, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जी, पहला जो सब टाइप है वो है नंबर ए, वो आपके साथ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो फंक्शन जिसमें हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो। क्या, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, y इक्वल टू सीकन एक्स प्लस कोसिकन एक्स। इसी तरह के फंक्शन जिसमें हमारे साथ साइन यूज हो, कॉस यूज हो, टेंजेंट यूज हो, कोसिकन यूज हो, सीकन यूज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद बी नंबर जो हमारे पास है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक फंक्शन। ठीक है, अ फंक्शन, देखिए फंक्शन हैविंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन होंगे, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उसका इनवर्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद एक और, जी स्टूडेंट, हमारे पास जो थर्ड नंबर टाइप है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का, थर्ड नंबर, वो हमारे साथ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, y इक्वल टू बी पावर x। क्लियर हो गया। जब भी हमारे साथ कोई फंक्शन y इक्वल टू बी पावर x में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर वो दो कंडीशन हमारे साथ सेटिस्फाई करेगा तब, पहला कंडीशन आपके साथ नंबर 1 क्या होगा, कि हमेशा जो b होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, इसमें जो b होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। नंबर सेकंड कंडीशन क्या होगा, ठीक है, कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू बी पावर x। ठीक है, हम अगर फंक्शन को इस फॉर्म में लिखे तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लेकिन अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे तब,
ठीक है। और ये बी जो है, बी जो है, बी, ये बी क्या है हमारे साथ, बी जो है वो बेस है हमारे साथ, ठीक है। और ये जो एक्स है इसमें एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट होता है हमारे साथ, ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू बी पावर एक्स, लेकिन कब ये एक्सपोनेंशियल होगा, जब ये इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब क्या है कि नेगेटिव का कंसेप्ट भी खत्म हो गया और जीरो का कंसेप्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। यानी क्या होगा, यहाँ पर आपके साथ जो फंक्शन होगा वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा और जीरो के बराबर नहीं होगा। सो y इक्वल टू 2 पावर एक्स, y इक्वल टू 6 पावर x, y इक्वल टू 9 पावर x, इसी तरह का आपके साथ क्या होगा, फंक्शन होगा। क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अच्छा एक और बात इसमें कि इसका ग्राफ हमारे साथ क्या होगा, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो आपके पास जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है, एक बात याद रखें, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे साथ क्या होगा, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। क्लियर हुआ। फिर वो अलग बात है कि y इक्वल टू माइनस बी पावर एक्स, तो नेगेटिव यहां पर लिखा हो तो फिर तो वो ग्राफ नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन अगर y इक्वल टू क्या हो, b पावर माइनस 2 हो, सॉरी यहाँ पर क्या हो, बी पावर माइनस एक्स हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू 1 ओवर बी पावर एक्स लिखते हैं। तो ये हमारे साथ फिर क्या आता है, यानी ये बिल्कुल x एक्सिस और माइनस x एक्सिस के साथ करीब जाएगा, कोऑर्डिनेट, ये जो लाइन का कोऑर्डिनेट लाइन से इसके साथ बिल्कुल करीब जाएगा। तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होगा, या तो वो इस शेप का होगा या इस शेप का होगा। क्लियर हुआ जी। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं जी। नंबर 4, जी, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, द इनवर्स ऑफ exponential function is called लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब क्या है कि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स लेते हैं तो वो क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, इधर देखें, y इक्वल टू लॉग बी ऑफ एक्स लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है y इक्वल टू बी पावर एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि कब ये इक्वेशन, कब ये फंक्शन आएगा, जब ये फंक्शन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो दो कंडीशन क्या थे कि b इज ग्रेटर देन 0 और नंबर 2 b इज नॉट इक्वल टू, सॉरी b इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और ये दो कंडीशन अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई करे तब ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और यहाँ पर के द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या है कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब ये लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो नंबर 1 इसमें क्या होगा कि हमेशा जो b की वैल्यू होगी इसमें, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर हुआ। और नंबर 2 कंडीशन क्या होगा जी, नंबर 2 के b की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर
नहीं आएगी। क्लियर हुआ? तो मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कंडीशन पढ़े थे वो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी होंगे, तब वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखता हूँ और उसको लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करता हूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल x इक्वल टू बी पावर वाई, ठीक है, या आपके पास चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करते, y इक्वल टू log b ऑफ x है, ठीक है। तो हम इसको कैसे इस फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जस्ट इसको क्या हो जाएगा b पावर y, जी b पावर y, फिर इक्वल का साइन आता है और फिर क्या आएगा x आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है y इक्वल टू बी पावर, तो इसको भी मैं करता हूँ, यहाँ पर आएगा कि x इक्वल टू log b ऑफ y है हमारे साथ, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है कि b पावर x, सो b पावर x और इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो आपके पास y बराबर हो जाता है b पावर x के। तो ये क्या है हमारे साथ, आपने क्या किया लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज किया, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर दिया। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जी। तो इसका ग्राफ जो होता है, एक बात याद रखें कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इसी तरह होता है या इसी तरह होगा। क्लियर हुआ? क्लियर? आपके पास जितने भी लॉगरिथम चाहे आपके पास वहां पर हो कि y इक्वल टू log 3 ऑफ 4 हो, तो उसका ग्राफ भी इस तरह बनेगा, log ऑफ 3 ऑफ 5 हो, log 10 ऑफ 6 हो, log 5 ऑफ 10 हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन आपका जो ग्राफ होगा वो इस शेप का बनेगा आपके साथ। क्लियर हुआ? जी स्टूडेंट, अब हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के सब टाइप्स में एक और टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 5, और वो आपके साथ क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन, जी। तो हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, a hyperbolic function is a type of mathematical function, ठीक है, which is similar to trigonometric function, ठीक है, which is similar to trigonometric function but related to hyperbola instead of सर्कल, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, आपके पास एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो सिमिलर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है। कैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लिखते हैं साइन एक्स लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हाइपरबोलिक हम कैसे लिखेंगे, साइन लिखेंगे और फिर साथ में एच लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। अगर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस लिखते हैं तो वो एक्स होता है, लेकिन अगर हम कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन लिखेंगे तो कॉस लिखेंगे और एच साथ में लिखेंगे और एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, कोसेकंट हाइपरबोलिक एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको लिखते हैं, जी। इसके बाद क्या आता है कि आपके साथ देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो सिमिलर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के,
लेकिन वो क्या होता है हमारे साथ हाइपरबोला शेप बनाता है आपके साथ इंस्टेड ऑफ सर्कल। ठीक है, अब आपके पास जो सर्कल होता है, सर्कल, ठीक है जी, ये जो सर्कल होता है सर्कल, ये क्या इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर है। और आपके पास जो हाइपरबोलिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं यूनिट सर्कल को। तो यूनिट सर्कल यहाँ पर आर लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट सर्कल को, तो यूनिट सर्कल में हमें हमारे साथ हमेशा रेडियस क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर। अगर मैं इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट करता हूं, फॉर एग्जांपल एक्स की जगह साइन एक्स पुट कर दिया और वाई की जगह कॉस एक्स पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि आपके साथ यूनिट सर्कल जो होता है, अगर हम इसमें ये दो वैल्यू पुट कर दें, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कर दे, तो ये क्या बनाता है आप साइन और कॉस, ये हमारे साथ यूनिट सर्कल बनाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने हाइपरबोला पुट करना है ना, तो मैं यहाँ पर x की जगह साइन हाइपरबोला x पुट करूंगा और y की जगह कॉस हाइपरबोलिक x, तो फिर क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक x माइनस कॉस हाइपरबोलिक सॉरी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाए, तो फिर ये आपके साथ हाइपरबोला बनाएगा। लेकिन ये जस्ट साइन और कॉस के लिए है। ठीक है, तो आपके साथ अगर मैं सिंपल एक्स की जगह साइन एक्स पुट करता हूं और वाई की जगह कॉस एक्स पुट करता हूं, तो फिर आपके साथ ये जो सर्कल होगा ये यूनिट सर्कल होगा। और यहाँ पर अगर मैं एक्स की जगह साइन हाइपरबोलिक पुट करता हूं और वाई की जगह कोस हाइपरबोलिक और इसमें पुट कर दूं, तो फिर ये आपके साथ हाइपरबोला हाइपरबोला जी हमारे साथ इस तरह का शेप होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको फिर हम पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में। अब इसके देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि हाइपरबोलिक फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने वहां पर पढ़ा था कि y इक्वल टू बी पावर x, और ये जो b है ये कॉमन होता है हमारे साथ। लेकिन हम यहाँ पर नेचुरली पढ़ेंगे, तो फिर अगर नेचुरली हो जाता है तो हम b की जगह e पुट करते हैं, तो ये क्या, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेचुरली बात करेंगे जी। तो अब देखें कुछ फार्मूले हैं यहाँ पर। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड नंबर जी। आपके पास क्या है cos हाइपरबोलिक x, तो cos हाइपरबोलिक x बराबर है e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 के। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पर साइन है तो स्टार्ट में s है, तो s सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, ये cos है तो ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद जब हम थर्ड नंबर पढ़ते हैं, थर्ड नंबर, तो वो क्या होता है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर हो। तो अब देखें एक बात याद रखें कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इसके बराबर है और कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। तो साइन किसके बराबर है e पावर एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय e पावर एक्स प्लस, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू फिर क्या आती है e पावर एक्स माइनस एक्स आएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद हम आते हैं 4 नंबर। ठीक है, जो क्या है कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो देखिए कॉट हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो 1/, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स के बराबर हो। तो मतलब क्या है
कि ये क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पर नोमिनेटर में आ जाएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर जो नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 5 नंबर पढ़ते हैं तो वो क्या है, सीकंड हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो सीकंड हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है, 1/, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। तो देखें क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल है तो 2 क्या हो जाएगा, वो नोमिनेटर में चला जाएगा, और जो नोमिनेटर में है वो तो 2 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर नोमिनेटर में आ जाएगा, और ये क्या है, नोमिनेटर में है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर 6 जो है वो क्या है, कोसिकन हाइपरबोलिक एक्स, वो 1/, साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पर नोमिनेटर में आ जाएगा, और जो नोमिनेटर में है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जी, तो ये आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन हुआ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू।